अरे तेरी परेशानी क्या है? क्या तू अपना काम ठीक से नहीं कर सकती? मेरे आंगन में बत्तख का दाना क्यों फैला रही है? हाँ, 1000 बार कहा है कि अपनी चीजें अपने पास रखा कर। है तो एक मुर्गी, फिर भी इतना ढोंग। दीदी, इस तरफ तो बत्तखें पहले से ही आती हैं। मैं ध्यान रखती हूँ कि वे आपका आंगन गंदा न करें, लेकिन आज असल में इस तरफ बहुत सारे पत्ते गिरे हुए थे, इसलिए माफ कर दो दीदी। जा तो जा, निकल यहाँ से। तुम्हारे पास वो झोपड़ी तो है ही, क्या उससे शांति नहीं मिली? इतना लालच अच्छा नहीं होता, समझी? क्या सब कुछ कब्जा करना चाहती है? अब आंगन पर भी कब्जा कर लेगी क्या? ये सब क्या कह रही हो दीदी तुम? आंगन पर मैं क्यों कब्जा करूंगी? हम तो पूरा आंगन एक साथ ही इस्तेमाल करते थे इतने दिनों से। अचानक बंटवारे की बात क्यों उठ रही है? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। इस घर का आधा हिस्सा मेरा है। मैंने अपने पति से भी कह दिया है कि इस हिस्से में एक कमरा बनवाऊंगी। तुझे अपनी बत्तख मुर्गी यहाँ से हटानी होगी, ये मैंने कह दिया। दीदी, लेकिन रसोई के पास अगर कमरा बना तो धुआं तुम्हारे कमरे में ही घुसेगा, दिक्कत नहीं होगी? उसकी चिंता तू मत कर। मुझे पता है कहाँ और कैसे कमरा बनाना है। तू पहले अपने पति को संभाल। मैंने तो कुछ नहीं कहा दीदी, बस थोड़ी सुलह करना चाहती थी। सुलह? तुम्हारे फटे हाल परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग अपने हिसाब से रहो। मैं अब और साथ में नहीं रहना चाहती। दीदी अगर जरा भी समझती तो इस घर में इतनी अशांति होती। पता नहीं ऐसे और कितने दिन चलेगा। सुनते हो? क्या तुम जरा सुनोगे? मुझे तुमसे कुछ कहना था। अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय होता तो। बताओ लीला, फिर से क्या हुआ? आज पता है दीदी, उन्होंने मुझे आंगन से भगा दिया। बोली कि हम लोग जगह पर कब्जा कर। फिर से वही बात। ये सब और कितने दिन चलेगा बता तो। मैं तो कोशिश करती हूँ कि कोई झगड़ा न हो, फिर भी न जाने क्यों सारा दोष मेरा ही होता है। तुम थोड़ा धीरज रखो लीला। बड़े जैसा कहते हैं वैसा करने से ही भला होता है। और वे लोग तो हमसे बड़े हैं। भाभी मुझे पहले अपने भाई की तरह ही प्यार करती थीं। अब न जाने क्या हो गया है। दीदी माँ तो नहीं है, ये तुम्हें समझना होगा। कहीं न कहीं तो विरोध करना ही होगा, वरना ऐसे सब कुछ सहा नहीं जाता। मैं जानती हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है और मुझे भी खुद पर बहुत बेबसी महसूस हो रही है। मन नहीं करता उन्हें कुछ कहने का। तुम भी तो कितनी मेहनत करते हो। ये घर तुम्हारा भी है, तो फिर हम हमेशा चुप क्यों रहते हैं? मन तो करता है, पर इस घर में मेरी सुनता कौन है? अच्छा अभी छोड़ो ये सब। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, उसी से मुझे हिम्मत मिलती है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लीला, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस ये वक्त थोड़ा मुश्किल है, ये भी कट जाएगा। अरे सुन रही हो? और कितने दिन इन्हें बर्दाश्त करेंगे? आंगन भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकती। और सिर्फ आंगन ही क्यों, कुछ भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकती। हर बात में वो बहू आ जाती है। लेकिन अभी कुछ कहा तो लोग कहेंगे कि हम उन पर अत्याचार कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मैं ये सब नहीं सोचती। कल सुबह ऐसा झगड़ा करूंगी कि वे खुद ही भाग जाएंगे। अच्छा, क्या करोगी जरा सुनूं तो। कल जैसे ही लीला मेरे आंगन में आएगी, मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। कहूंगी कि लीला मेरे आंगन पर कब्जा कर रही है। फिर तुम्हारे सामने झगड़ा करूंगी। तुम चिल्लाकर उस बहू को और अपने भाई को इस घर से चले जाने को कहना और खूब चिल्लाना। कल तो मैं उन्हें घर से निकाल कर ही रहूंगी। लेकिन निकाल देने पर वे जाएंगे कहाँ? वो मैं नहीं जानती। उनका चले जाना ही तो असली बात है। अगर वे नहीं रहेंगे तो पूरा आंगन, बड़ा कमरा सब मेरा होगा। पेड़ के पास भी घर बनाऊंगी और तालाब का घाट भी हमारा ही होगा। लोग कुछ कहेंगे तो नहीं? मैं सब संभाल लूंगी। मोहल्ले की कुछ औरतों को पहले से ही बताकर रखूंगी कि लीला हमारे साथ बुरा बर्ताव करती है। तुम बस निकालते वक्त मेरा साथ देना, बस। तो कल आखिरी दिन? हाँ, बहुत हो गया। अब शांति से जीना चाहती हूँ। ए लीला, तेरी ये मुर्गी फिर से मेरे आंगन में आ गई। इतनी बार कहा है, पर तू सुधरेगी नहीं।
लेकिन दीदी, मैंने तो उसे दूसरी तरफ से छोड़ा था। शायद गलती से इस तरफ आ गई। तुम गुस्सा मत करो। अगर कुछ गंदा हुआ होगा तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे आंगन का वो हिस्सा साफ कर दूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चुप कर। अपनी गलती छिपाने के लिए झूठ मत बोल। और मुझे तेरी सफाई की जरूरत नहीं है। मेरे अपने हाथ हैं। क्या हो रहा है ये सुबह सुबह? क्या इस घर में शांति से सोया भी नहीं जा सकता इस झगड़े में? हैं? तुम्हारे इस भाई की बीवी हमारा आंगन हड़प रही है। बिल्कुल बदतमीज हो गई है। कोई बात नहीं सुनती। बड़ों का सम्मान करना सीखा ही नहीं। पता नहीं कैसी बहू तुम्हारी माँ पसंद करके लाई थी। भैया, इतनी सी जगह के लिए इतनी बड़ी बात। हम तो साथ में ही बड़े हुए हैं। भाभी को थोड़ा समझाइए भैया। लीला को ये सब सुनकर दुख होता है। अरे बड़ा हो गया तो क्या हुआ रे? अब घर की हर चीज अपनी मर्जी से चलाएगा। और तेरी बीवी मेरी बीवी की बात क्यों नहीं मानती है? दीदी, हमने तो आपकी कोई परेशानी नहीं बढ़ाई है। आप ये क्यों नहीं समझना चाहती? चुप। तुम लोगों को इस घर में और रहने की जरूरत नहीं है। जा, निकल जा यहाँ से अभी। भैया, भैया भाभी इतना नीचे गिर जाएंगी ये नहीं सोचा था। अरे दिमाग ठंडा रख। निकल जाओगे तो तुम लोगों का ही भला होगा, शांति मिलेगी। जाओ जाओ, रोज रोज का ये झगड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जब आप लोग यही चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। चलो लीला, चलो। ये घर अब हमारा नहीं है। इस घर में हमारा कोई नहीं है। चलो। देखा, कहा था ना काम हो जाएगा। अब मिली असली शांति। आज हवा कितनी शांत है ना? उस घर को छोड़कर आने के बाद बहुत दुख तो हो रहा था, लेकिन अब एक अजीब सी शांति महसूस कर रही हूँ। इस मिट्टी की झोपड़ी में इतनी सुंदर हवा, तालाब का पानी, चारों तरफ बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत दिनों बाद मन थोड़ा हल्का लग रहा है। उस घर से ये जगह बहुत अच्छी है लीला। पता है, दीदी की बातें कभी कभी बहुत याद आती हैं, लेकिन अब सीने में दर्द नहीं होता। क्योंकि अब तुम्हारे साथ एक शांत घर बसा लिया है। यहाँ कोई चिल्लाता नहीं, कोई अपमान नहीं करता, सिर्फ हम दोनों हैं। झोपड़ी भले ही छोटी हो, पर हमने मन को बड़ा करना सीख लिया है। ये तालाब, ये पेड़, मुझे तो लगता है यही असली शांति है। अगर फिर कभी दुख हो तो इस जंगल के पंछियों से बात करना, समझी? वे कुछ कहते तो नहीं, बस सुनते रहते हैं। जानती हो लीला, तुम साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी यही सोचती हूँ। तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो। तुम नहीं रहोगे तो मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ। सुनो निशा, उस भुवन का दिमाग एकदम खराब हो गया है। अपने भाई और उसकी बीवी को घर से निकालकर अब पूरा आंगन, पूरा घर अपने कब्जे में ले लिया है। जानती हूँ, सुना है। और उसकी बीवी, वो जो शामली है, उसका तो ऐसा अंदाज है जैसे गांव की मेमसाब हो। किसी को इंसान ही नहीं समझती। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इसी को कहते हैं मौके की राजनीति। लेकिन अगर अभी इन्हें नहीं संभाला गया तो कल पेड़ के नीचे की जगह भी बांस से घेर लेंगे। धीरे धीरे आसपास की सारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सच में? सुनो ना, इस मौके पर हम भी तो कुछ कर सकते हैं। क्यों जी? तुम कुछ करो। वो आंगन और तालाब का घाट तो हमारे घर के पास ही है। देखो ना, अगर कुछ करके उन दोनों को गांव से निकाला जा सके। वही तो सोच रहा हूँ। एक काम कर सकते हैं, उन पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। फिर सारे गांव वाले उनके खिलाफ हो जाएंगे। चोरी? लेकिन किस चीज की? किस चीज की चोरी का इल्जाम लगाओगे? सुनो, हम गांव की कई जगहों से बहुत सारे पेड़ काट लेंगे और फिर ये बात फैला देंगे कि भुवन और श्यामली ने ये काम किया है। उसके बाद? लेकिन कोई यकीन करेगा? मैं खुद जाकर कहूंगा कि रात में परछाई जैसे 2 लोगों को देखा है। और वैसे भी लोग तो श्यामली पर पहले से ही गुस्सा हैं, है ना? तब तो मजा आएगा। उन्हें बेइज्जत करके गांव से निकाला जा सकेगा। और तब हम धीरे धीरे जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ध्यान से काटो, आवाज हुई तो कोई जाग जाएगा। मुझे पता है क्या करना है।
इस बांस के झुंड और आसपास के पेड़ों पर कोई पहरा तो नहीं देता। यहीं चोरी करेंगे तो लोग ज्यादा भड़केंगे। अब इन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? और कहाँ, भुवन के घर पर। उनके घर के सामने ही ये सब रखकर आएंगे और फिर कल सुबह होगा असली मजा। अरे, इतने सारे पेड़ कहाँ से आ गए? क्या बात है, क्या हुआ? देखो तो, कोई रात में हमारे आंगन में कटे हुए पेड़ फेंक गया है। भला ऐसा उपकार किसने किया? एकदम ताजा कटा हुआ है, लगता है इसी गांव में काटा गया है। जिसने भी किया हो, हम तो फायदे में हैं। अब बैठने के लिए छप्पर बनाएंगे, रसोई के पास बाड़ लगाएंगे। और पेड़ों की डालियां जलाने के काम भी आएंगी। सुनो सुनो, तुम लोग एक बार भुवन के आंगन में जाकर देखो क्या हुआ है। कितना कुछ पड़ा है, तुम लोग वो सब देखोगे तो पागल हो जाओगे। हमारी भी यही हालत हुई है। पूरा बांस का झुंड और वहां के सारे पेड़ कल रात गायब हो गए। और आज सुबह क्या देख रहे हैं पता है? कटे हुए पेड़ भुवन और श्यामली के आंगन में पड़े हैं। इतने सारे पेड़ कहाँ से आए भुवन? भैया, हमें भी ठीक से नहीं पता। कल रात आवाज सुनकर नींद खुली तो देखा कि आंगन इन पेड़ों से भरा हुआ है। लगता है किसी ने हमारा भला किया है। हमने तो खुद कुछ नहीं काटा। भला? पेड़ चोरी करके कोई भला करता है? कल रात मैंने अपनी आंखों से इस आंगन में परछाई जैसे दो लोगों को आते देखा था, और अब यहाँ पेड़ पड़े हैं। और इत्तेफाक से गांव का बांस का झुंड भी कटा हुआ है। तो क्या सच में तुम लोगों ने? ये झूठ बोल रहे हैं, हम चोरी क्यों करेंगे? हमारे पास जरूरत की हर चीज है। इनके यहाँ चोरी करने की हमें क्या जरूरत है? तुम लोग ठीक करोगे, आंखों के सामने सबूत पड़ा है। पेड़ तो सच में इनके आंगन में ही हैं, हम सब तो देख ही रहे हैं। और जब कैलाश कह रहा है कि उसने रात में देखा है, तो शायद सच ही देखा होगा। भला कोई ऐसे ही इतने सारे पेड़ काटकर क्यों रखेगा? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। सही बात है, सही बात है। अगर इन्होंने नहीं काटा तो बताओ किसने रखा? हाँ, मैं नहीं जानती। इन्हीं लोगों ने किया है। इसका मतलब यही दोषी हैं। अरे भैया भैया, आप लोग हमारी बात एक बार सुनिए। मैंने या मेरी बीवी श्यामली ने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। कोई हमें फंसा रहा है। सच कह रहा हूं, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कल रात हम घर में ही थे, एक कदम भी बाहर नहीं गए। कृपया हमारा विश्वास कीजिए। हम आवाज सुनकर बाहर आए थे और आते ही ये सब देखा। ये हमारे आंगन में पड़ा था। तो फिर बताओ, ये पेड़ कहाँ से आए? क्या भूतों की टोली लेकर आई है? मैंने तो अपनी आंखों से इनके आंगन में रात को परछाई हिलते हुए देखी थी, और वो परछाई मुझे भुवन जैसी ही लगी थी। सही कहा। इतना साफ सबूत देखकर कोई निर्दोष नहीं हो सकता। यही चोर है। आप लोग इतनी आसानी से हम पर अविश्वास कर लेंगे? हम इस गांव में कितने सालों से हैं? क्या हमने कभी कुछ चुराया है? नहीं ना? तो फिर अब आप सब हम पर अविश्वास करने के लिए ऐसे पीछे क्यों पड़ गए हैं? माफ करना भाभी, विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, समझी? लेकिन सबूत सबसे बड़ी चीज है, और आंखों के सामने इतना बड़ा सबूत। ऐसी चोरी हमारे गांव में बर्दाश्त नहीं की जाएगी भाई। तो फिर जाओ, तुम लोग क्या चाहते हो बोलो? तुम लोग ये गांव छोड़कर चले जाओ, आज, अभी, अभी के अभी। चलो जी, यहाँ रहने का अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा घर बार सब छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमने जैसा किया है वैसा ही फल पा रहे हैं। अब यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं। ये सब हमें ही दोषी मान रहे हैं। चलो। छोटू, अरे छोटू, अरे छोटू, घर पर है क्या? कौन है वहाँ? अरे आप लोग। भुवन भैया, आप यहाँ?
भाई हमने बहुत बड़ी गलती की। तुम लोगों को घर से निकालकर आज खुद सड़क पर आ गए। कहते हैं ना, कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता। हमारे साथ वही हुआ है रे। हमने ही गलत समझा था, और अब जब हमारी जिंदगी में वही गलती लौट कर आई, तब समझे कि अच्छे बुरे में क्या फर्क होता है। हमें माफ कर दे बहन। तू छोटी होकर भी आज बड़े दिल का परिचय दिया रे। माफ कर दे भाई, माफ कर दे। खून का रिश्ता मिटता नहीं है। तुम लोग लौट आए, यही बड़ी बात है। हम फिर से एक साथ रहेंगे। तुम तो मेरी दीदी ही थीं, आज से फिर से हो गई। आओ, सब भूल जाते हैं। तूने मुझे फिर से दीदी कहा? छोटे अगर गलती करें तो माफ करना जानते हैं, है ना? लेकिन दीदी, मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, उस कैलाश और निशा भाभी ने ही सारे गांव वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया है। हाँ, मुझे तो लगता है कि वे हमारी जमीन जायदाद हड़पना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये काम किया है। अब अगर हम चाहें तो सब मिलकर सच का पता लगा सकते हैं। जो असली चोर हैं, उनका पर्दाफाश कर सकते हैं। अब सच का साथ देंगे, गांव लौटकर सच बताएंगे। हाँ, मैं और लीला मिलकर सारे सच को सामने लाएंगे, और तुम लोग भी हमारा साथ देना। ये धूप तो पहले जैसी नहीं है। कितनी भयानक गर्मी है, असहनीय गर्मी। पूरा शरीर जैसे जल रहा है, एकदम झुलस रहा है। पहले जहाँ सड़क के किनारे छांव थी, अब वहाँ धूल और धूप है। पेड़ काट दिए हैं, इसीलिए तो ऐसी हालत हुई है। क्या हालत है इस गांव की! चारों तरफ बस सूखी मिट्टी और धूल। और कितने दिन ऐसे चलेगा? इस गर्मी में बच्चे, बूढ़े, किसी की जान नहीं बचेगी। पहले दोपहर में थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ लेते थे, अब तो छांव भी नहीं है। देखा दीदी, जिस दिन से हम पेड़ों का महत्व भूले हैं, उसी दिन से प्रकृति हमें सजा दे रही है। हाँ, पेड़ काटना जो चोरी थी, उसका असर अब सब अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। अब अगर असली दोषियों को सजा नहीं दी गई, तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। निशा और कैलाश, उन्होंने ही हमें फंसाया है, और उन्होंने ही ये पेड़ काटे हैं हमें गांव से निकालने के लिए। अब उनका पर्दाफाश करना ही होगा। चलो, उनके घर की तरफ ही चलते हैं, लेकिन सावधानी से, ताकि वे समझ ना पाएं। हाँ, आज उन्हें अच्छा सबक सिखा कर आएंगे। दोनों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। चल। निशा, दरवाजा खोलो। कौन है रे? इस भरी दोपहरी में मेरे घर कौन आ गया? धूल के मारे ठीक से बाहर भी नहीं निकल रहा। ऐसी हालत में किसे मरने का शौक चढ़ा है जो मेरे घर आया है? उफ, जाकर देखती हूँ। इस गर्मी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कौन आया है जी? देखो कौन आया है। अरे तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, हम आए हैं। क्यों, देखकर डर गए क्या? क्या बात है, गर्मी से हाँप रहे हो क्या? पेड़ काट कर देख रही हूँ खुद ही। परेशान हो गए हो? कैसा लग रहा है अब? क्या कहने आए हो? हम पर इल्जाम लगाने मत आ जाना फिर से। जाओ जाओ यहाँ से। वैसे ही गर्मी से बुरा हाल है, ऊपर से ये फालतू का झगड़ा असहनीय है। चुप। अब अगर एक और झूठ बोला तो गांव के बीच में खड़ा करके तुम्हारा पर्दाफाश कर देंगे। नहीं नहीं, देखो शामली, लीला, हम दोषी हैं, ठीक है, लेकिन यकीन करो, उस रात हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी गर्मी पड़ेगी, समझी? हाँ, हम भी गर्मी से परेशान हैं। घर में भी नहीं रहा जाता, ना छांव है ना हवा। हमें फंसाकर तुम्हें क्या मिला? लालच में आकर गलती कर बैठे, हमें माफ कर दो ना। हाँ, दया करो, हम फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें सजा दो, लेकिन माफ कर दो। सजा तो देंगे ही, लेकिन पेड़ काटकर नहीं, पेड़ लगाकर। आप सभी भाई हमारी बात सुनिए। आज हम जो भी यहाँ खड़े हैं, हम सब इस गर्मी की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि हम इंसानों ने ही अपने लालच के लिए बहुत सारे पेड़ काटे हैं। हमने छांव खो दी है। अगर अब हमने फिर से पेड़ नहीं लगाए, तो अगले साल इससे भी बुरी हालत होगी। हाँ भाभी, अब सच में समझ आ रहा है कि छांव के बिना गांव की जिंदगी कितनी मुश्किल है। क्या करें बोलो, हमसे गलती हो गई। गलती सब करते हैं, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। इसलिए आज से हम सबको मिलकर पेड़ लगाने होंगे। सिर्फ लगाना ही काफी नहीं होगा,
उनके बड़े होने तक उनकी देखभाल करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। जैसे हम एक छोटे बच्चे की बड़े होने तक देखभाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। हम भी मदद करेंगे। इस बार सच में दिल से कह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो हमने ही की है। हाँ, हमने गलत समझा था। अब पेड़ ही हमारा भविष्य होंगे। सही कहा। आज इनके मुंह से गांव के भविष्य की बात सुनकर अच्छा लगा। चलो सब, आज ही ये काम शुरू करते हैं। हाँ, और देर नहीं, अभी से पेड़ लगाना शुरू होगा। चलो सब।